हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर किसी हॉलो स्फेरिकल शेल को आप यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज देते हो तो उसके 3 पॉइंट पे, एक तो उस सेल के बाहर, एक उस सेल के सरफेस पे और एक उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसका फिगर डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, मान लीजिए ये एक होलो स्फेरिकल शेल है बेटा। ये आपने एक होलो स्फेरिकल शेल बना दिया। आपने इस होलो स्फेरिकल शेल में चार्ज दिया यूनिफॉर्मली तरीके से। कैसा चार्ज दिया बेटा? यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज दिया। ये देखिए, आपने यूनिफॉर्म तरीके से इसमें चार्ज दे दिया। ठीक है, ये जो स्फेरिकल शेल आपने लिया, इस शेल की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है? हमने कैपिटल आर मान ली। कितनी मान ली बेटा? कैपिटल आर है। ठीक है, तो अब आपको इस यूनिफॉर्म तरीके से जो आपने चार्ज दिया है उसकी वैल्यू क्यू है। कितना चार्ज दिया आपने? क्यू अमाउंट का चार्ज दिया। ये क्यू अमाउंट का आपने इसको चार्ज दिया। तो हम लोग को 3 पॉइंट पर, एक पॉइंट बेटा हो गया ये ए पॉइंट पे डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। दूसरा, हम लोगों ने ये बी पॉइंट ले लिया, हम इसको डिस्कस करेंगे तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सरफेस पे हो गया। और एक तीसरा हम लोग लेंगे ये सी पॉइंट, जो इनसाइड है, इस शेल के इनसाइड है। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। अब इसको ऐसा समझो कि आपने एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल के सरफेस पे आपने चार्ज दिया। फुटबॉल एक शेल की तरह बिहेव करा, पतली सी चादर है ना, पतली सी एकदम। उसमें आपने चार्ज दिया क्यू अमाउंट का यूनिफॉर्म तरीके से फुटबॉल पे। तो आपको उस फुटबॉल के बाहर, उस फुटबॉल के सरफेस पे और उस फुटबॉल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ किसके? गॉस थ्योरम के। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कहां? आउटसाइड द शेल। कहां निकालेंगे बेटा? शेल के बाहर। और ये जो शेल के बाहर आप ये पॉइंट ले रहे हो, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी डिस्टेंस शेल से हमने बेटा स्मॉल एक्स मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल एक्स मान लिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप गॉस थ्योरम यूज करते हो और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो उस पॉइंट को लेते हुए आप एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाते हो। तो हमने बेटा यहां पे एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाया, ये ऐसे करके। ये हमने एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बेटा बना दिया। हमारा ये सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बन गया। अब ये जो गाउसियन सरफेस बनाया है, इस सरफेस का जो आपने एरिया लिया है वो S1 लिया है। इसका, इस सरफेस का एरिया कितना है? S1 लिया है। कितना लिया है? S1। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि ये क्योंकि ये चार्ज है, इस बॉडी को चार्ज दिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही होंगी, इस क्लोज सरफेस के अंदर से। तो जब किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब क्या होगा? आपने क्या किया कि इस बड़े से सरफेस का एक छोटा सा सरफेस ले लिया। इसका सरफेस एरिया कितना था? S1। तो इस बड़े से सरफेस एरिया S1 का एक छोटा सा सरफेस ले लिया। अगर बड़े से गॉसियन सरफेस का एरिया S1 था, तो छोटे से सरफेस का एरिया कितना होगा? ds1 होगा। छोटा सरफेस है। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, तो बेटा पॉजिटिव से बॉडी बाहर, पॉजिटिव बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या परपेंडिकुलर आउटसाइड निकलती है। तो ये क्या जा रही है बेटा? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई। ठीक है, अगर आप इस छोटे से, बहुत ध्यान से समझना, इस छोटे से सरफेस एरिया का अगर एरिया वेक्टर देखोगे, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि एरिया वेक्टर किसी भी बॉडी से परपेंडिकुलर आउटसाइड रहता है। कहां रहता है? परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो इस बॉडी का एरिया वेक्टर ये ऐसे जा रहा होगा, ds2 वेक्टर इधर साइड जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस, जो आपका सरफेस वेक्टर है, इसके बीच में
जो एंगल बन रहा होगा थीटा वो कितना बन रहा होगा 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये सरफेस वेक्टर जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल ही है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो हम ये देख लें कि छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी तो पास हो रही होंगी, तो हम देख लें कि छोटे से सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर हमको वो पता चल जाए तो हम इसको इंटीग्रेट करके इस पूरे सरफेस का पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लें। तो देखो बेटा छोटे से सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ds1 सरफेस से देखो कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर सरफेस छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा बेटा छोटा होगा। d पाई ई इज इक्वल टू बेटा ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। अच्छा डॉट हटेगा तो बेटा क्या, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये बन जाएगा ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा ई डी एस वन। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा। मतलब इस छोटे से सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ई डी एस वन पास हो रहा है। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस S1 से कितना फ्लक्स पास होगा, हम इसको क्या कर देंगे बेटा इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कितना होगा बेटा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस वन। डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा फाई ई होता है इज इक्वल टू। अब ये जो ई है बहुत ध्यान से समझना बेटा, सेंटर से गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस एक्स कांस्टेंट है, हर जगह सेम है। तो हर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी सेम होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हुआ डी एस वन हुआ। अब ये इंटीग्रेशन डी एस वन का मतलब क्या है बेटा, इंटीग्रेशन डी एस वन का मतलब है कि ऐसे हर छोटे छोटे यहाँ पे पूरे गॉसियन सरफेस में जो छोटे छोटे सरफेस एरिया है उनको हम ऐड कर देंगे, तो मेरा पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया नहीं हो जाएगा। और ये जो गॉसियन सरफेस बना ये स्फेरिकल है, तो इसका जो आपका एरिया आएगा वो क्या आएगा स्फेयर का एरिया। स्फेयर का एरिया क्या आता है पाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई 4 पाई एक्स स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितनी है एक्स है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, आपको गॉस थ्योरम से क्या पता है कि फाई ई किसके बराबर होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये भाई आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। इस फाई ई की वैल्यू इसमें रखो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अच्छा इस E की वैल्यू आपको निकालना है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर भेजो, तो ये क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर आपने कोई स्फेरिकल शेल लिया, जैसे फुटबॉल लिया, उस फुटबॉल जैसा आपने उसमें कंडक्टिंग शेल है ये, ठीक है, उस पर आपने चार्ज दे दिया, तो उस स्फेरिकल शेल से बाहर किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब आप कहां निकालने जा रहे हो सरफेस पे निकालने जा रहे हो, बी पॉइंट पे निकालने जा रहे हो। कहां निकालने जा रहे हो बी पॉइंट पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकली ए पॉइंट पे निकली बेटा। कहां निकली ए पॉइंट पे निकली। तो बी पॉइंट पे देखो, अब बी पॉइंट पे क्या है एक्स जो हो गया वो अगर बी पॉइंट पे करूंगा तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी कैपिटल आर की इक्वल आएगी ना। तो अगर मुझे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो हम क्या बनाएंगे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम इस बी पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। हम ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके बना रहे हैं ताकि आपको ये गॉसियन सरफेस दिखे कि हाँ ये गॉसियन सरफेस यहां पे बनाया गया। ये ऐसे करके ग्रीन कलर का आपको गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब देखो बेटा,
अब आपने ये जो सरफेस लिया है ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस, इसका एरिया आपने क्या मान लिया, S2 मान लिया। क्या मान लिया इसका एरिया, S2 मान लिया। तो अगर आपको बी पॉइंट पे निकालना है तो यहां पे एक छोटा सा आपने ऐसे करके ये एरिया ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, DS2 वेक्टर ये ऐसे जा रहा है बेटा। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कोई पॉजिटिव बॉडी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में ये करके जा रही होगी, ई वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सेम जैसे पहले वाली कंडीशन में चला था ना, सेम बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही चलेगा। तो अब हम इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लें, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस DS2। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, अगर सरफेस एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। तो d फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, E वेक्टर, डॉट हटा तो E DS2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, E DS2 cos 0 डिग्री। तो मेरा d फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, E DS2। ध्यान से समझेंगे। तो यानी इस छोटे से ब्लैक कलर के सरफेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये पूरे गॉसियन सरफेस से, ग्रीन कलर के पूरे गॉसियन सरफेस यानी जो एरिया इस S2 है उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, हम इसको क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो d फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DS2। d फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई। और बिल्कुल जैसे पहले वाले में इस बाहर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, वैसे ग्रीन वाले सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन DS2। इंटीग्रेशन DS2 का मतलब कि ये ब्लैक कलर का जो आप सरफेस देख रहे हो, ऐसे सारे अंदर के सरफेस एरिया को ऐड कर दोगे तो ग्रीन कलर के गॉसियन सरफेस का एरिया निकल आएगा ना। और वो क्योंकि स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। गॉस थ्योरम से आपको क्या पता था कि फाई ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पॉइंट निकलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बेटा यह है कि किसी स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और किसी स्फेरिकल शेल के बाहर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि अंदर यानी सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखो, तो हमको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बाय द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सी पॉइंट को लेते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना बेटा। तो हमने ये ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस बना लिया। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल y मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल y। अब ध्यान से देखना बेटा, आप जब ये गॉसियन सरफेस बना रहे हो तो ये चार्ज जो Q है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है कि गॉसियन सरफेस के बाहर है, गॉसियन सरफेस के बाहर है ना। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या है, 0। नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस विल बी 0। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है बेटा। और आपने गॉस थ्योरम से क्या पढ़ा, फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। दोनों इक्वेशन में फाई इसकी वैल्यू इसमें इक्वेट करा दो, रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
बेटा Q जीरो है तो 0/ε0 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये टर्म इसके इक्वल आ गया, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहां से बेटा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बेटा 0। कहां पे? C पॉइंट पे। इतनी बात समझ में? तो इससे आप क्या समझे कि किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब बिजली गिरती है तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, आप कार के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि कार क्या है? एक हॉलो कंडक्टर का काम करती है। किसका काम करती है? हॉलो कंडक्टर का काम करती है। जब आप कार के अंदर बैठ जाते हो तो आपको बिजली नहीं लगती, आपको बिजली का झटका नहीं लगता है। इसको बेटा हम लोग, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि जब आप एक कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इसको हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और इसको साथ ही साथ फैराडे केज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फैराडे केज कहते हैं। फैराडे केज भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा, थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किसी थिन स्फेरिकल शेल के बाहर सरफेस पे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। थैंक यू।